है काइट है इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर अबव ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। स्ट्रिंग मतलब जो धागा नहीं होता पतंग में बांध के उड़ाते हैं डोरी, उसी की बात हो रही है। स्ट्रिंग अटैच है टू द काइट, पतंग से रस्सी बंधी हुई है। इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से क्या कर दिया उसे टेम्पररी बांध दिया गया है, ठीक है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन हो रहा है, इंक्लिनेशन मतलब जो झुकाव हो रहा है, जो झुकाव हो रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें धागे की लेंथ बतानी है, ठीक है। वैसे हिंदी में लिखा हुआ है भूमि के 60 मीटर ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारी क्या है, एक पतंग है, ग्राउंड से कुछ कुछ हाइट पर उड़ रही है, हाइट भी गिवन है हमें। तो सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे, देन उसके बाद पतंग जो ऊपर उड़ रही है उसको बनाएंगे। सपोज कर लिया यहाँ पे हमारी पतंग उड़ रही है, पतंग बना दे, लगना चाहिए कि पतंग भी है। कुछ ऐसा बना लिया जाए, लग रहा है ना पतंग। चलो, अब ये पतंग उड़ रही कितनी हाइट पर उड़ रही है, गिवन है 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है ना। और ये कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बनाएगी तो कहाँ, ग्राउंड से ही तो बनाएगी इंक्लिनेशन। नीचे से पतंग को देखोगे ना ऊपर, तो ये जो एंगल बना रही है कितना बना रही है, कोण 60 डिग्री का बना रही है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट से कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए। इसको कह देते हैं ओ, इसे कहते हैं बी, इसे कह देते हैं ए, ठीक है। तो मतलब हमारा ट्रायंगल बन गया कौन सा, ए ओ बी। ए ओ बी कौन सा ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या मानेंगे भाई, ए बी क्या हो जाएगी हमारी, डोरी की लंबाई हो जाएगी, डोरी की लंबाई हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एंड ओ बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और ओ बी क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओ बी हाइट हो जाएगी। किसकी हाइट है, पतंग की हाइट है। मतलब पतंग हमारे ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है। तो जो बोल रहा हूँ उसी चीज़ को लिखूंगा, ठीक है। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किस ए बी सी नहीं, ए ओ बी में, माना समकोण त्रिभुज ए ओ बी में क्या माना भैया, कि ए बी क्या है हमारी, ए बी हमारी डोरी की लंबाई है। और ओ बी क्या है, ओ बी किसकी ऊंचाई है, ओ बी पतंग की क्या है, ऊंचाई है। ओ बी पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। वो भी पतंग की ऊंचाई है, माना वो भी पतंग की ऊंचाई है, कितनी है, 60 मीटर है। फिर और क्या माना, ए बी क्या है, ए बी डोरी की क्या है, लंबाई है, लंबाई है, ठीक है भैया। अब इसको इंग्लिश में भी लिख दिया जाए, लेट ट्रायंगल, लेट इन राइट एंगल, एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में बात हो रही है। क्या लिखा, ओ बी पतंग की ऊंचाई है, तो ओ बी इज द हाइट ऑफ, OB is the height of kite and AB is the length, L AB is the length of string, string means धागा, धागा है, डोरी है, उसकी लंबाई है। ये भी इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है। नाउ अब हम कह सकते हैं हमें क्या फाइंड करना है, हमारी ए बी को फाइंड करना है। ए बी क्या है, डोरी की लंबाई, ये हमें फाइंड करना है, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे। एंड हमें क्या गिवन है, ए बी फाइंड करना है। क्या ओ ए गिवन है, बेस गिवन है, नहीं, ये तो राइट एंगल बना ना, तो उसका नीचे वाला बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये ए बी हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना, जो फाइंड करना रहता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो गिवन है उसे नीचे लिखेंगे। दोनों में से क्या गिवन है, लंब गिवन है। लंब मीन्स परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर कितना है, ओ बी है, कह सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया सर, अगर हम इसे कहें तो ये बनेगा हमारा एच फॉर हाइपोटेनस, एंड ओ बी क्या है, एक परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसा कि मैंने कहा है, एक फॉर्मूला होता है LAL, या शॉर्ट फॉर्म है KKA। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है, PHBHPB, है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब कर्ण, बेस हाइपोटेनस आधार और कर्ण, लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस। लंब और कर्ण के रेशियो को साइन बोलते हैं, आधार और कर्ण के रेशियो को कॉस, और लंब और आधार के रेशियो को टैन बोलते हैं। इंग्लिश में सेम चीज़ें रहती हैं, साइन कॉस टैन। और जब इसका अपोजिट रेशियो बोलते हैं वो बनता है, साइन का होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा है सेक,
और tan का होता है cot। मतलब कॉसेक का रेशियो क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर h अपॉन p। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें डिस्कस करी थी, है ना, ब्रैकेट बना करके। चलो, हाइपोटेनस अपॉन पी क्या है, हाइपोटेनस अपॉन पी क्या है हमारा, एक कॉस है, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो जो गिवन है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी पता है, नहीं सर ये तो फाइंड करना है। ओ बी कितना है, ओ बी है हमारा 60। कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 60 जो साइन 60 होगा उसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। तो ये बन जाएगा हमारा 2/√3। नाउ अब ए बी का वैल्यू हम इधर उधर करके निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। √3 ये बन जाएगा 2 × 60 है दोस्तों। तो फिर ए बी कितना आएगा, 62 डिवाइडेड बाय √3। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहते तो कैंसिल आउट होगा, बनेगा 62√3 अपॉन √3 3 3 2 ज़ा 6, तो कितना बनेगा 22 ज़ा 40√3। ये है हमारा लंबाई। किसकी लंबाई है, हमारी दूरी की लंबाई 40√3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है।